जय श्री राम। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। उपयुक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है। उसे अपने स्वभाव के वश होकर स्वाभाविक कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनकी प्रकृति के अनुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं और उनकी प्रेरणा का प्रतिवाद करना मनुष्य के वश की बात नहीं। इस पर प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसी ही बात है तो कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादाताम पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। प्रश्न है कि तम पद किसका वाचक है और सब प्रकार से उसकी शरण में जाना क्या है। तम से उस परमेश्वर की ओर संकेत किया गया है, तो इसका उत्तर है कि जिन सर्वशक्तिमान सर्व आधार सबके प्रेरक सर्व अंतर्यामी सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त परमेश्वर को पूर्व श्लोक में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया, उन्हीं को यहाँ तम पद से सूचित किया गया है। अपने मन बुद्धि इंद्रियों को प्राणों को समस्त धन जन आदि को उन्हीं के समर्पण करके उन्हीं पर निर्भर हो जाना, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में चले जाना है। अर्थात भगवान के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य परम गति परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी भर्ता प्रेरक रक्षक परम हितैषी समझकर सब प्रकार से उन पर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवान का समझकर और भगवान को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मों में ममता अभिमान आसक्ति कामना का त्याग करके भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर की सेवा करना। जो कुछ भी दुख सुख के भोग प्राप्त हों उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही संतुष्ट रहना। भगवान के किसी भी विधान में कभी किंचन मात्र भी असंतुष्ट न होना। मान बड़ाई प्रतिष्ठा का त्याग करके भगवान के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तु में ममता और आसक्ति न रखना। अतिशय श्रद्धा अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला तत्व स्वरूप का नित्य निरंतर श्रवण चिंतन कथन करते रहना। ये सभी भाव क्रियाएं सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के अंतर्गत हैं। प्रश्न है कि परमेश्वर की दया से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होना क्या है। उत्तर है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले भक्त पर परम दयालु परम सुहृद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार दया का स्रोत बहने लगता है, जो उसके समस्त दुखों और बंधनों को सदा के लिए बहा ले जाता है। इस प्रकार भक्त का जो समस्त दुखों से और समस्त बंधनों से छूटकर सदा के लिए परम आनंद से युक्त हो जाना और सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सनातन परमेश्वर को प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वर की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाना है। श्लोक संख्या 63। इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। प्रश्न है, इति पद का क्या भाव है? इति पद यहाँ उपदेश की समाप्ति का बोधक है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा उस सब को लक्ष्य कराने वाला इति पद है। प्रश्न है कि ज्ञानम पद किस ज्ञान का वाचक है और उसके साथ गुह्यात गुह्यतरम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके यहाँ तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का रहस्य भलीभांति समझाने के लिए जितनी बातें कही गई उन सब का वाचक यहाँ ज्ञानम पद है। वह सारा का सारा उपदेश भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है, इसलिए उसका नाम ज्ञान रखा गया। संसार में शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं उन सब में भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा देने वाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य माना गया। इसलिए इस उपदेश का महत्व समझाने के लिए और यह बात समझाने के लिए कि अनअधिकारी जो इसका अधिकारी नहीं है उसके सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए, यहाँ ज्ञानम पद के साथ गुह्यतम गुह्यतरम विशेषण दिया गया, गोपनीय से भी गोपनीय। प्रश्न है, मया, ते और आख्यातम इन पदों का क्या भाव है? मया अर्थात मैंने, ते अर्थात तुझसे, आख्यातम आख्यान कह दिया। तो मया पद से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझ परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तत्व जितना और जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही महत्व की वस्तु है। तथा ते पद से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हें इसका अधिकारी समझकर तुम्हारे हित के लिए मैंने यह उपदेश सुनाया है। और आख्यातम पद से यह भाव दिखलाया है कि मुझे जो कुछ कहना था वह सब मैं कह चुका, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा। प्रश्न है, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ करके भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों ही साधनों के अनुसार स्वधर्म रूप युद्ध करना जगह जगह कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद 18वें अध्याय में उसकी जिज्ञासा के अनुसार संन्यास और त्याग का तत्व भली भांति समझाने के अनंतर पुनः 56वें 57वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्म योग की महिमा कही और अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। इतने पर भी अर्जुन की ओर से कोई स्वीकृति की बात नहीं कहे जाने पर भगवान ने पुनः उस आज्ञा के पालन करने का महान फल दिखलाया और उसे न मानने में बहुत बड़ी हानि भी बतलाई। इस पर भी कोई उत्तर न मिलने से पुनः अर्जुन को सावधान करने के लिए परमेश्वर को सबका प्रेरक और सबके हृदय में स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इतने पर भी जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तब इस श्लोक के पूर्वार्ध में उपदेश का उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेश का महत्व दिखलाकर इस वाक्य से पुनः इस पर विचार करने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए अंत में यह कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु।
उपयुक्त प्रकार से विचार करने के उपरांत तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि बहुत प्रकार के साधन बतलाए हैं, उनमें से तुम्हें जो साधन अच्छा मालूम पड़े उसी का पालन करो, अथवा और जो कुछ तुम्हें ठीक समझो वही करो। श्लोक संख्या 64 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।